पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 3.5 स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद ही अपन को 3.5 के सवाल समझ में आएंगे। तो सबसे पहले अपन को दिया गया है यहाँ पे रेखा युग्म, उसके बाद में मैंने लिया है A1/A2, फिर लिया है दूसरे नंबर पे B1/B2, तीसरे नंबर पे C1/C2। फिर अपन क्या करेंगे, उसके अनुपात जो आएंगे उनकी तुलना करेंगे, उसका ग्राफी निरूपण कैसा है वो देखेंगे, फिर बीज गणितीय निरूपण कैसा है वो देखेंगे। सबसे पहले अपन को एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन क्या है, x - 2y = 0। सवाल नीचे दूसरी इक्वेशन दी है, दूसरा समीकरण दिया है 3x + 4y - 20 = 0। इस समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। x - 2y = 0, उसके बाद में 3x + 4y - 20 = 0। अब देखें आप यहाँ पे, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं दिया है तो अपन कितना मानेंगे, 1 दिया है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 3 है। यहाँ देखो y का गुणांक -2 है, यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 20 है। और यहाँ y का गुणांक प्लस के 4 है, -20 और बराबर में अपन को 0 दिया गया है। अब आप देखिए पहले ध्यान से, सबसे पहले अपन तुलना करते। A1 ऊपर वाला समीकरण अपन को A1 B1 C1 का मान देगा। ऊपर वाला समीकरण किसका मान देगा, A1 B1 C1 का। और नीचे वाला समीकरण अपन को A2 B2 और C2 का मान देगा। अब देखें यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो अपन को कितना मानना है, 1 मानना है। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। और B1 का मान, A2 का मान कितना होगा यहाँ पे 3, तो 1/3 हो जाएगा। ऊपर वाला मान A1 का हो गया, नीचे वाला मान A2 का हो गया। उसके बाद में आप देखो B1 का मान कितना होगा, ऊपर कितना दिया है -2 ले लेंगे। उसके बाद में नीचे कितना दिया है 4, तो B2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये -2 बटे में कितना हो गया आपके पास में 4 हो गया। उसके बाद में देखो C1 का मान, ऊपर अपन को अचर कॉन्स्टेंट टर्म कोई भी संख्या नहीं दी गई है तो ऊपर क्या मानेंगे अपन, 0 मानेंगे। और नीचे अपन को कितना दिया है, 20 दिया है माइनस का, तो -20 ले लेंगे। C1 का मान हो जाएगा 0 बटे में हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको देखना है सबसे पहले 1/3 और -2/4। -2/4 आपस में बराबर है कि, इसको अपन थोड़ा और सोल्व करते हैं। आप देखें यहाँ पे 2 एकम, इसे काटेंगे तो 1/3 तो अपने पास में कुछ नहीं होगा, वैसे ही इसको काटने पे -1/2 हो जाएगा। किससे काट दिया मैंने, 2 से। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये 0/20 को वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे वाले दोनों मान आपस में बराबर है क्या, नहीं है। आगे वाले दोनों मान आपस में बराबर नहीं है तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं अपन A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अब भले चाहे तो आप इसका मान रख दो, 1/3 बराबर नहीं है -1/2। ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है तो अपन क्या कह सकते हैं, इसके लिए क्या हल मिलेगा आपको, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है। इसका ग्राफी निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। तो यह लिखेंगे अपन प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। यहां लिख देना आप प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है। उसके बाद में इसका बीज गणितीय निरूपण, केवल एक हल। इसका कितना हल मिलेगा, केवल एक हल मिलेगा। या फिर अपन इसे कौन सा हल बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अपन केवल एक हल, लिख दो यहाँ पे। इसका बीज गणितीय निरूपण कैसा होगा, केवल एक हल, या फिर इसे बोला जाता है अद्वितीय हल। कैसा हल बोला जाता है इसे, अद्वितीय हल। एक हल होगा या फिर कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। एग्जाम में डायरेक्ट आपको 2 इक्वेशन दी जाती है। 2 इक्वेशन का मतलब ये इक्वेशन दे दी, फिर पूछा जाता है इस समीकरण का, कौन सी समीकरण दी गई है, इसका हल कैसा होगा। तो आप बता सकते हैं इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसे पहचानेंगे, अगर दोनों मान आपस में बराबर नहीं आते हैं तो कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और ग्राफी निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होंगी। ग्राफी निरूपण कैसा होगा आपके हाथ में, प्रतिच्छेद करती हुई आपके हाथ में रेखाएं होंगी। अब आप देखें दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर में दिया है आपको 2x + 3y - 0 -9 = 0। उसके बाद में 4x
प्लस 6y माइनस 18 माइनस 18 बराबर में 0। अब देखो ऊपर a1 का मान कितना मिलेगा, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2 और a2 का मान कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो a1 का मान लिख लेता हूं मैं, कितना लिखूं 2/4, ये a1 और a2 के मान रख दिए। उसके बाद में आप देखो b1 का मान कितना मिलेगा 3 और b2 का मान कितना मिलेगा 6, तो ये जाएगा 3/6। उसके बाद में C1 और C2 का मान, जो अचर पद होता है C1 C2 का मान कितना मिलेगा -9 और नीचे माइनस के 18, तो यहाँ रख देते -9 माइनस के 18। ठीक, अब आप देखें इसको सोल्व करते, थोड़ा काटते हैं इसे। कौन सी टेबल से काटेंगे, कौन से पार्ट से काट सकते हैं, 2 से। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2। यहाँ भी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ भी 1/2। पता है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तीनों मान आपस में कैसे आ गए, अपने पास में बराबर आ गए। तो अपन इसका क्या लिखेंगे, इसका अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपात कौन से, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये रख दिया अपन ने। अब तीनों के मान रख दो, 1/2 बराबर में 1/2। तीनों मान आपस में बराबर है, तो इसका ग्राफी निरूपण कैसा होगा, इसका ग्राफी निरूपण होगा, रेखाएं कैसी होगी, इसकी समपाती रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी, समपाती रेखाएं। तो यह लिख देंगे समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं होगी, इसकी समपाती रेखाएं होगी। और बीजगणितीय निरूपण होगा। बीजगणितीय निरूपण में देखना आप कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। कैसे हल होंगे इसके, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से कैसे हल मिलेंगे, अनेक हल, या फिर इसे एक और नाम दे सकते हैं, अनंता अनेक हल। कैसा होगा इसका, अनंता अनेक हल, या फिर कैसा होगा अनंता अनेक हल। या तो आप अपरिमित रूप से अनेक हल बोल दो, या फिर बोल देंगे अपन अनंता अनेक हल। उसके बाद में अपन तीसरा देखते हैं। तीसरे में वही करेंगे अपन तुलना। पहले तीसरे में दिया है आपको, देखो x का गुणांक कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहाँ पे अपन क्या मानेंगे 1। a1 का मान 1 हो जाएगा, a2 का मान कितना हो जाएगा /2। उसके बाद में अब यहाँ पे देखो y का मान गुणांक कितना दिया है 2, तो ये 2, नीचे वाले y का गुणांक कितना 4, तो अपन 4, तो ये b1 का मान 2 हो जाएगा और b2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कितना -4, C1 का मान -4 और नीचे कितना होगा -12 हो जाएंगे। अब ये तो कोई कटेगा नहीं, 1/2 वैसे ही जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद में देखो इसे काटते, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये भी कितना जाएगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, माइनस से माइनस ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, 4 एकम 4 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देखो अनुपातों की तुलना करेंगे। यहाँ पे आगे यहाँ देख सकते हैं अपन, आगे के दोनों मान तो बराबर है पर पीछे का मान अपना बराबर नहीं है। तो क्या लिखें यहाँ पे, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इसका मान आपस में बराबर नहीं है। और यहाँ भी अपन लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 और बराबर नहीं है, क्या होगा बराबर नहीं है 1/3 हो जाएगा। उसके बाद में देखो इसकी रेखाएं कैसी मिलेगी आपको, अगर आगे के दो मान बराबर हो और पीछे का मान बराबर नहीं हो तो अपन इसकी रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं होगी समांतर रेखाएं होगी। कैसी होगी, इसका ग्राफी निरूपण कैसा होगा, समांतर रेखाएं। कैसा ग्राफी निरूपण होगा इसका बच्चों, समांतर रेखाएं, इसका ग्राफी निरूपण होगा समांतर रेखाएं। उसके बाद में आप देखें बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण में इसका कोई हल नहीं होगा, इस स्थिति में कोई भी हल नहीं मिलेगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यह कोई हल नहीं है। ठीक है, जो ये अब देखें आप एक बार और देखें ध्यान से, दिया है आपको x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर में 0। यहाँ तुलना करिए अपन ने, x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ पे x का गुणांक कितना 3, 1/3।
या माइनस का 2 बटे में 4, ये -2/4। यहाँ पे कुछ नहीं, अपन ने क्या ले लिया 0, C1 का मान नहीं है 0 और C2 का मान कितना 20। आगे के दोनों मान अपन को दिख रहा है 1/3 -1/2 आपस में बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, या फिर अपन ने नीचे लिखा 1/3 बराबर नहीं -1/2। तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। आपको याद रखना, अगर आगे के दोनों मान बराबर नहीं हो तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। उसको अपन क्या बोल सकते हैं, बीजगणितीय निरूपण में केवल एक हल या फिर कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। जितने भी सवाल अपन विलोपन, प्रतिस्थापन या बीज या ब्रज गुणनखंड विधि से करेंगे, उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है अद्वितीय हल में ही हम x और y के मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा अनंता अनेक हल या कोई हल में से अपन किसी का भी मान नहीं निकाल सकते, x y के मान नहीं निकलेंगे। आपको याद रखना है परिमेय या तो प्रतिस्थापन में या फिर विलोपन में या ब्रज गुणनखंड में ही x या y का मान निकाला जा सकता है, जिसमें रेखाएं कैसी होनी चाहिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी तो ही अपन उनके मान निकाल सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। दोनों रेखाएं किसी न किसी बिंदु पर काटनी चाहिए। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे बिंदु पर नहीं काटती तो हम इसका मान नहीं निकाल सकते। या तो रेखाएं संपाती होगी या फिर रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक रेखाएं निकलेगी। दूसरे नंबर की कंडीशन दी संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा निकल सकती है, उसे संपाती। और समांतर मतलब हम समझते हैं रेल की पटरियां जो अपन ने देखी है, दोनों एक दूसरे की समांतर होती है, वो समांतर रेखाओं में आएगी। तो आप दूसरा कंडीशन देखते हैं अपन, 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6 - 18 = 0। अब देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है 2, तो 2, और यहाँ x का गुणांक 4, तो ये हो जाएगा 2/4। अपन ने तुलना कर ली यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ y का गुणांक 3, यहाँ y का गुणांक 6, 3/6, यहाँ 4 पद -9 माइनस का 18, -9/18 हो जाएगा। काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब देखो तीनों मान आपस में कैसे आ गए, बराबर। जब तीनों मान आपस में बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं संपाती होगी। कैसी रेखाएं होगी, संपाती रेखाएं होगी। अपरिमित रूप से इसका बीजगणितीय निरूपण होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर अपन बोल सकते हैं अनंत अनेक हल होंगे। आपको 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इस चैप्टर में से मिलने वाले हैं, और इस जो ग्राफ बताया है मैंने आज जो बता रहा हूं, इसमें से आपका 1 या 2 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल निश्चित तौर पे एग्जाम में बिल्कुल मिल जाएगा। इसलिए इसको जितनी अच्छी तरह से अपन समझ के कर सकते हैं उतनी अच्छी तरह से अपन को करना है। उसके बाद में x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। अब यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं 1/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। उसके बाद में -4 और माइनस के 12, -4 -12, ये A1/A2 का मान, ये B1/B2, ये C1/C2, 1/2 कुछ नहीं कटेगा, वैसे ही रहेगा। उसके बाद में आप देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वैसे ही रहेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस बन जाएगा, 4 एकम 4 और 4 × 12 हो जाएगा, A1/A2। अब देखो यहाँ पे दोनों मान तो बराबर है, पर पीछे वाला मान बराबर नहीं है। ये वाला मान जो दिख रहा है आपको बराबर नहीं है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। 2 मान बराबर, तीसरा मान बराबर नहीं है, तो अपन ऐसे कौन सी रेखाएं बनेगी, समांतर रेखाएं होगी। ऐसी रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं होगी। इनको अपन क्या बोलेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। आपको 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इसी से बन सकते हैं। आपको तुलना करनी आनी चाहिए। आगे के दोनों मान बराबर नहीं है तो आप बोल सकते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो संपाती रेखाएं होगी। आगे के 2 मान, पीछे का मान बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं होगी। उसी के साथ में अपन इसका बीजगणितीय निरूपण भी याद रखेंगे। उसमें बताया इनने, या तो अद्वितीय हल होगा, पहली कंडीशन में दोनों मान बराबर नहीं है। A1/A2 B1/B2, A1/A2 बराबर नहीं, B1/B2 अद्वितीय हल होगा। तीनों मान आपस में बराबर, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत अनेक हल होगा। उसके बाद में 2 मान बराबर, तीसरा मान बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं कोई हल नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।